नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मुझे पता है कि आपको पैसों के लेकर बहुत ही ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पैसों की समस्या आपकी जीवन में लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपको कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा है जो दिल से आपको पैसों को अर्चित कर सके, जो कि हर एक इंसान की चाहत होती है कि वे सभी अपने सपने को पूरा कर सकें। जी हां दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की सौगंध खाकर कहता हूं, अब आपके जीवन में कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बालाजी के सच्चे भक्त, आज इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय महावीर बजरंगबली का नरम 3 बार सच्चे दिल से जरूर लिखें, जिसे बालाजी महाराज आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाने में कोई भी कसर न छोड़ें। जी हां दोस्तों, इतना पैसा आएगा कि संभल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, यह समय आप सोचेंगे कि आखिर पैसों की दिक्कत किसको नहीं होती है, लेकिन दोस्तों सब में और आप में बहुत ही ज्यादा फर्क है। लेकिन दोस्तों, आप सभी फर्क को तभी समझ पाएंगे जब आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हम आज आपको इस वीडियो में आपके जीवन के सबसे बड़े मूल मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके द्वारा आप पालन करके, जिन्हें पढ़कर अपने जीवन से पैसों से संबंधित कोई भी शिकायत को भगवान से नहीं करेंगे और आप अपने जीवन में इतना बड़े धनवान बन जाएंगे, जिन्हें देखकर आपके लोग पड़ोस पड़ोस में कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपके लीला अपरंपार है। बाबा जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि आपके पास अचानक से पैसा बहुत सारा आ जाता है तो अचानक से आपके जीवन से खत्म भी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, पैसे तो आप अपने जीवन में बहुत सारे देखे, लेकिन आप अपने जीवन में उसे पैसे को बिल्कुल भी रख नहीं पाते। पैसा इधर से आता है, उधर चला जाता है। एक समस्या आपके जीवन में शांत होता है तो दूसरा समस्या आपके जीवन में खड़े हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपसे हमारा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे दिल से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। अब आप जो चाहेंगे वह सभी चाहत आपके पूरे हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों बालाजी महाराज आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी कुंडली की भाग्य रेखा को उदय करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके गुरु ग्रह बृहस्पति महाराज जी की ओर से आपकी कुंडली में भगवान श्री हरि विष्णु महाराज को विराजमान कराएंगे और माता धन की देवी लक्ष्मी जी को आपकी कुंडली में बैठाएंगे। तब जाकर आपका भाग्य उदय हो पाएगा और आप अपने जीवन में धनवान बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको आखिर में पता चल ही जाएगा कि आपके जीवन काल में आखिर इतने बड़े बड़े अचानक से घटा क्यों हो जाते थे। आखिर क्या आपके जीवन में, दोस्तों हम जान रहे हैं कि आप इस समय अपने जीवन में बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। जिंदगी में आप अभी अपना स्वास्थ्य से भी लेकर परेशान हैं। अपने जीवन में आप अभी बहुत ही परेशान, निराशा रहते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा कदम उठाए। जिंदगी में परेशानी ही परेशानी, टेंशन ही टेंशन रोज लगी रहती है आपके ऊपर। लेकिन घबराने की बात नहीं है। कहते हैं कि जहां पर सब्र होता है वहीं पर ही भगवान का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, ये समय आपके लिए एक बेहतर ही रंग लाएगा, परंतु आप अपने काम में डटे रहेंगे तो आपको उनमें बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी मुकाम पर है, कोई भी कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में कार्य करती है, आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, शेयर सट्टा बाजार में किसी भी निवेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक कार्य को अंजाम देने होंगे, तभी उसे काम में आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा उसे काम में आपको आगे चलकर बहुत ही घाट का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात की हम गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई अपने जीवन में तो बहुत ही बड़ा नुकसान आपको जीवन में हो सकता है आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर, क्योंकि यह समय हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारा बिगड़े बिगड़े काम भी हनुमान जी सुधार दिए हैं और आपके जो भी इष्ट देवता है उन्हें आपको बहुत ही ज्यादा मदद किया है आगे बढ़ाने में। अगर आप इस एक्टिविटी समय को हल्के में लेकर किसी आगे वगैरह इस जगह में बर्बाद करेंगे तो हो सकता है आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बुरा हो। आने वाला समय आपके लिए मुसीबत का पहाड़ ला सकता हूं। आने वाला समय आपके लिए एक बहुत ही बड़ा घटना दिखा सकता हूं। तो इसीलिए
दुर्घटना से देर भली आप पहले ही जीवन में सतर्क हो जाए और अपने जीवन में पहले ही किसी भी कार्य को अंजाम दे दें। सच्चे दिल से कोई भी कार्य को करेंगे तो जाने वाला समय आपके लिए बड़े ही खुशनामा देखने को मिलेगा और उसे कम से आपका परिवार भी सुखी सुखी जीवन बिताएगा। इस समय आपकी कुंडली में राजयोग बनेंगे। एक बहुत ही बड़ा अवसर आपको प्राप्त हाल लगेगी हाथ। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इस कीमती समय को अपने दोस्तों में बर्बाद करेंगे, इस कीमती समय को अपने आप किसी पार्टी में बर्बाद करेंगे, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, जीवन में हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है। जिंदगी में हर कोई इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है। सभी चाहते हैं कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बांग्ला हो, जीवन उसका खुशी खुशी बीते, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। सब कोई चाहते हैं, परंतु मेहनत का अच्छा रास्ता ही किसी को नहीं पता है। मेहनत कहां करें या कोई नहीं जानता है, परंतु यह सभी को पता होता है कि अपने जीवन में मौज मस्ती कहां करें। मौज मस्ती करने के लिए जीवन में यह सभी को मालूम चल जाता है कि कौन सी जगह जाए, लेकिन जब बात काम की आती है तब इंसान भगवान के पास जाता है और कहता है कि बाबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में कौन से कम करें। बाबा, मुझे मार्गदर्शन करें, बताएं बाबा भी क्या करेंगे। बाबा जानते हैं कि आपको बेटा नकारात्मक ऊर्जा घेर ली है। आप अपने कर्मों के ही वजह से जीवन में तड़प रहे हैं। आप जो भी कर्तव्य करते हैं अपने जीवन में, उनमें आपको भले ही लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु आपको आनंद तो मिल रही है न। इसीलिए कहते हैं कि यह समय को आप हल्के में ना लेकर अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखें और उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आपको जरूर ही मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी कर्तव्य करेंगे आपको वह सफल बनते जाएगा। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में रखोगे कुछ चीजों का ध्यान रखें। नहीं तो दोस्तों, उन्हें आपको लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में जो भी इंसान के जीवन में बीमारियां आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपके घर की छोटी मोटी चीज रखें, वास्तु शास्त्र में दोष है। इसीलिए आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही जीवन में सफलता के शिरडी को पकड़ पा रहे हैं और ना ही अपने जीवन में आप खुशी खुशी जीवन को बिता पा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन में जो भी समस्या चल रही है अभी फिलहाल में सब ठीक हो जाएंगे और बालाजी की कृपा से आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा खुशियां ही मनाएंगे। जो भी परेशानी है अगर जीवन से मुक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कितना आनंद मिलता है इंसान को। इस प्रकार से आपको जो हम 5 संकेत बता रहे हैं पूरे आप जरूर अपने जीवन में आजमा कर देखें, जरूर कॉल करें इस बात को सबसे पहले नंबर 1 पर। दोस्तों, घर में सभी इंसान के पास चप्पल जूते होते हैं, घर में बहुत सारे चप्पल ज्योति होते हैं। इसी दोस्तों, अपने आप अगर घर में आप मुख्य द्वार पर चित हुए रख देते हैं, मुख्य द्वार पर आप चप्पल और जूते का बाजार लगा देते हैं, घर के दरवाजे के सामने चप्पल और जूते का आप इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसे आपके जीवन में जो बड़ी नकारात्मकता फैलती है उनसे घर के मुख्य मल्लिक के आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि जिनके घर में चप्पल व जूते छूट ढोने हुए रहती है, जिनके घर के मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल व जूते बिखरे हुए रहते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है, कभी माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। और आप इतना जरूर जानते होंगे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएंगे तो घर में खुशियां कैसे ही आएंगी। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर चप्पल वास जूते बिखरे हुए रहते हैं तो आप उन्हें एक जगह पर रख दें। और अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। जीवन में आपको प्रसन्नता मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेंगे और घरों में दोस्तों खुशियां छाएंगे। जी हां, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी नंबर की बात, दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जेल होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं।
कोई कोई नहीं लगता है कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती हैं मुख्य दरवाजे के ऊपर में, या हमारे बेडरूम की कोने में, या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जेल होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और मनुष्य में जितने भी कमाई करती है जीवन में उनसे वह धीरे धीरे कम ही होते जाता है, और मनुष्य की इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जले हैं तो वहां से जहां भी है उन्हें जल्दी हटा दें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जेल होते हैं माता लक्ष्मी कटाई वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं, अपना कम बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आप अगर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो जरूर इस काम को करें, और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लक्ष्मी एक बार लिख दे। बेटा जीवन आपका धन धन से हरा भरा रहेगा। तीसरे नंबर का संकेत। दोस्तों सभी व्यक्ति आजकल पैसा कमाते हैं। कुछ लोग 1000 कमाते हैं तो कुछ 2000 कमाते हैं, तो कोई लाखों कमाते हैं, कोई करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले, और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह दे। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है, और कमाई में उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप अगर ऐसे बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, चौथे नंबर की बात बड़े ही ध्यान में रखें, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे, क्या आपको वहां पर संकेत मिलेंगे, इन्हें आप सबसे पहले जान आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संकेत है यह। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा खास। जी हां मित्रों, अब बात करते हैं कि आखिर वह कौन सा महाशक्तिशाली मंत्र है जिन्हें पढ़ते ही पैसा हमारे घर में बारिश की तरह बरसाने लगेंगे। जरा ध्यान देंगे इस उपाय के बारे में और इस मंत्र के बारे में, क्योंकि हम मंत्र कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, और इस मंत्र को जो अपमान करते हैं और इस मंत्र को जो सुनने के बाद अपने मन में जय माता धन लक्ष्मी नहीं कहते हैं, जीवन में उनको कभी भी माता लक्ष्मी का स्वरूप उसके घर में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आप इन समय सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से केवल अपनी माता पिता को लव यू माता पिता जरूर लिखिए। माता पिता को धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो सबसे बड़ा देवी देवता आपकी माँ बाप ही हैं। और अगर आपकी माँ बाप आपको जन्म नहीं दिए होते तो आज आप इस दुनिया में कुछ भी देखना पाते होते, और न जाने आप कहां पर होते कि दुनिया में होते। इसलिए सबसे बड़ा देवता अगर कोई होता है कलयुग में, या फिर इस दुनिया में, या फिर पूरे ब्रह्मांड में, तो सबसे बड़ा देवी देवता आपके माता पिता, हमारे माता पिता ही हैं। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद अपने माँ बाप को करें। कोई भी काम करने से पहले उसके बाद ही किसी काम को सच्चे दिल से करें, और उसे काम में अगर आपके मन नहीं लग पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी सफलता हमें हाथ नहीं लग पा रहे हैं, हमारे मेहनत के अनुसार हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तब आप दोस्तों इस मंत्र को उच्चारण करके अपने जीवन में रुके हुए सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी जिंदगी से नष्ट करके अपनी सकारात्मक शक्ति में प्रवेश करके अपनी धन को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों इस मंत्र को जप करें, और मंत्र को जप करने के साथ साथ दोस्तों आप घर में इस 5 चीजों को ना घुसाए। सबसे पहले नंबर 1 पर मंत्र को जप करने से पहले अपने घर में सभी सदस्यों को का दिन की मांस मछली मदिरा पान इत्यादि सेवन करके घर में प्रवेश न करें। घर को सबसे पहले सूक्ष्म जल से धो लें। नमक पानी से सोमवार के दिन घर को पहले साफ सफाई कर लें। उसके बाद घर में जितने कमरे हैं
जितने घर में मुख्य द्वार हैं, जितने घर में द्वारा हैं, सभी घर के अंदर के पास जाकर आपको कपूर के दीप जलते हैं, कपूर का आरती लगते हैं। उसके बाद दोस्तों, सभी घर में कपूर की आरती लगाने के बाद अपनी मां को एकत्र करना है। जो भी काम को लेकर आप सीरियस हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपने मन में आपको पॉजिटिव एंगल से सोचना है कि हम यह चीज कर सकते हैं। हमारे जीवन कल भगवान का साथ मिलेगा और हमारे जीवन में यह काम से हम बहुत ही जल्दी खुश भी हो जाएंगे। उसके बाद इस मंत्र को जब करें दोस्तों, वह मंत्र यह है धन प्राप्ति के लिए। आप सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव जी की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न करके आप अपर की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम सुमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसे व्यापार में तरक्की होती है, काम में आ रही बढ़े आपके जीवन से चलते हैं। इस मंत्र को आप सच्चे श्रद्धा मन से 108 बार जाप करें। कभी भी दिन में खाली पेट और भगवान शिव की पूजा पाठ करने से आपको बहुत ही आप हनुमान बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के मंत्र धन प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली मंत्र। दोस्तों, धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप बहुत ही ज्यादा धनवान बन सकते हैं। धन प्रदान करने वाले देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कहीं स्थान देकर लाल कपड़ा में बैठकर आप इस मंत्र को रोजाना जाप करने से कई लोगों को अपने जरूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज निपटारा न करने के कारण कर्ज से बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए और अपार धन को अपने आप घर में आकर्षित करने के लिए आप इस मंत्र को रोजाना जाप करें। वह मंत्र है AUM श्री श्रीं क्ली किलिम श्री लक्ष्मी माम गृहे धन पुरुवे चिंताएं दूरियां स्वाहा। आप इस मंत्र को जप करके अपने जीवन की सभी महकतों से कष्ट मुक्ति पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, और साथ में आप सभी को बता दें कौन से समय में इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र को जप करने से भगवान आपको कौन से संकेत देंगे, इस बार आपको क्या बड़ी चीजों में लाभ दिलाएंगे, कौन कौन से बड़े क्षेत्र में आपको हानि होंगे और किन किन नियमों का पालन करने होंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आपको केवल अकेले में ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसका उपयोग और इसका उच्चारण कौन सी जगह पर जाकर करने में आपको बहुत अधिक धन की लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लिए हम सभी के बारे में जानते हैं। माता लक्ष्मी को धन, संपत्ति और वैभव की देवी कहा जाता है। लक्ष्मी मां की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। माता नारायणी जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका जीवन आराम, मान सम्मान और ऐश्वर्य से भर जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। संपत्ति और संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो गजलक्ष्मी मां की उपासना करें। इससे संतान की प्राप्ति भी होगी और संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। मान्यता है कि जिस घर के लोग गौ माता की सेवा करते हैं, मां लक्ष्मी उन पर विशेष कृपा बरसाती है। शुक्रवार को गाय को पालक खिलाना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा आप शुक्रवार को स्वयं खाना खाने से पहले आप ताजी रोटी बनाएं और उसे घी और गुड़ के साथ गाय को खिलाएं। ऐसा करने से आपको धन के मामले में कोई समस्या नहीं होगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कमाई अच्छी होने के बाद भी अगर आप पैसे नहीं जोड़ पाते हैं तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आरती कपूर जलाकर करें और उसमें थोड़ी सी रोली डाल दें। इसकी राख को लाल कागज में डालकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ जाएगा और आपको हर काम में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा हाथ में सुपारी और तांबे का सिक्का लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद इन दोनों ही चीजों को पर्स में रख लें। जब भी घर से किसी भी खास काम से निकलें तो निकलने से पहले थोड़ा मीठा दही खाकर निकलें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
जी हां दोस्तों, अगर आपके काम में अवरोध आ रहा है तो शुक्रवार के दिन काली चींटियों को चीनी डालें और शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा ये सब महालक्ष्मी को विशेष प्रिय है। शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता को अर्पित करें। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने शयन कक्ष में प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगाएं। जी हां दोस्तों, घर में स्थायी सुख समृद्धि हेतु पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी तथा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी का वास होता है। जी हां दोस्तों, यह उपाय अगर आपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से जिस दिन से करना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपके द्वारा किया गया सारा कार्य सफल होते जाएंगे और आपके अंदर की भक्ति का शक्ति जग जाएगा। फिर आप जो भी बोलेंगे वह सच होते जाएगा। बहुत जल्दी आप माला माल भी बन जाएंगे। जी हां, और साथ में